मुझे कॉल्स आ रहे हैं ना पेरेंट्स के, मैं परेशान होकर वीडियो कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी क्या है थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी? रात में तबीयत खराब हुई, हमारा मैनेजर है वहाँ पे, एक कॉल जाएगा, उठेगा, उसे लेके जाएगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, एडमिट करवाएगा, ध्यान रखेगा। फिर कीजिए यहाँ जहाँ पूरे 6-6, 7-7, 8-8 लोगों की टीम बैठी हुई है जो वहाँ रहते हैं 6-7 सालों से। इंडियन लॉ के अंडर मैं बैठा हूँ ना, भारत देश है, इस देश का मैं हूँ, तो कानूनी प्रक्रिया के अंडर भी मैं आपके आ गया। मैं भी भारत का, अभी भारत का। कोई कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लीगली मुझ पर एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज अ थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी। तो होता तो हम चाह के भी किसी बच्चे को फेल नहीं करवा सकते हैं, किसी का क्लास नहीं रोक सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। डीन ऑफिस एजुकेशन को अलग रखा है, यूनिवर्सिटी वालों को इतना दिमाग है कि एकेडमिक्स को अलग रखो। वीक में या 10 दिन में एक बार चेकिंग आता है डीन ऑफिस से। डीन ऑफिस की पूरी स्टाफ आती है, बच्चों से पूछती है, रूम में घूमती है, सफाई तो हमसे बोलती है कि हॉस्टल का कोना साफ क्यों नहीं है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों है अ थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी, जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं बार बार। और इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या घाटे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले तो बात करते हैं, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो किया था कि थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये किसी का बनाया हुआ वर्ड है डिफेम करने के लिए कॉलेज को। असल में किस पर्पज़ से बोला गया है वो मैं समझा देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन जो होता है बच्चे का, यूनिवर्सिटी और कंपनी, तो थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि बच्चा है, बीच में कंपनी है और फिर यूनिवर्सिटी है। इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस को बोलते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। इसी बेस पे सब लोग बोल रहे हैं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ कंपनी हमेशा इन्वॉल्व रहती है बच्चे और यूनिवर्सिटीज़ के मैटर में। ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ समरकंद क्यों, फिर अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, फिर ताशकंद मेडिकल एकेडमी थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, फिर बुखारा थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, फिर कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, फिर अस्थाना है वो थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, फिर किर्गिस्तान में चलते हैं ISM है वो स्टेट है, जलालाबाद है, ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं है। इन सारी कॉलेजेस में, उज्बेकिस्तान की सारी कॉलेजेस में, कजाकिस्तान की सारे कॉलेजेस में, किर्गिस्तान के सारे कॉलेजेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। कंपनी हमेशा इन्वॉल्व रहती है अफेयर्स में, लिमिटेड अफेयर्स में। क्या मैं धीरे धीरे बताऊंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, बट टॉपिक भी उसी लायक है। ये सारी यूनिवर्सिटियों को फिर बोला जाए थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी, बट मैं बार बार ये बात सुन के परेशान हो चुका हूँ। कोई टारगेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को इसलिए कर रहा है बिकॉज देखिए ये कहावत है हमारे यहाँ, जो चीज़ भी फेमस हो जाए, जो चीज़ भी डिमांड में आ जाए, जो लाइमलाइट में हो ना, उससे अपना नाम कैसे भी जोड़ लेना चाहिए। या तो अच्छा करके जोड़ लो, कोई चीज़ फेमस हो उससे उसके साथ बगल में लोग खड़ा होना चाहता है, तो या तो कुछ अच्छा करके जोड़ लो या फिर कुछ बुरा करके। अच्छा करके जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, बुरा करने में यूँ, अच्छाई फैलने में टाइम लगता है, बुराई फैलने में कुछ नहीं। समरकंद अभी लाइमलाइट में है, उसकी डिमांड सबसे अधिक है, इसलिए समरकंद को ही बार बार बोलना थर्ड पार्टी, ये सीधे दिखाता है कि ये टारगेट किया जा रहा है एक यूनिवर्सिटी को, उसके रेपुटेशन को, उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपने छोटे कॉलेजेस को बढ़ा जा सके। कोई चीज़ इतना फेमस हो जाए तो बहुत से लोगों को रास नहीं आता है, ठीक है, रास नहीं आता है। अगर मैं बोलता कि न्यूट्रल बात थी, मैं कब बोलता न्यूट्रल बात थी, जब जो भी आपको बोल रहा है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी है, वो आंडीजान को भी बोलता, वो फरगाना को भी बोलता, वो बुखारा को भी बोलता, वो ताशकंद को भी बोलता, वो कजाकिस्तान के सारे कॉलेजेस को बोलता, किर्गिस्तान के सारे कॉलेजेस को बोलता, क्योंकि इस सब जगह एक ही प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला, और कंपनी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम बोलते कि ये न्यूट्रल बात है। सिर्फ समरकंद को बोलना, आप भी एज ए कॉमन ग्राउंड पे खड़े हो, एज ए पेरेंट, एज स्टूडेंट सोचिएगा ऐसा क्यों है, जब सब में सेम प्रैक्टिस सिर्फ इसको ही क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्या है। तो समझ आएगा, हो सकता है ज़्यादा लाइमलाइट हो, ज़्यादा डिमांड हो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ना चल पा रही हो, या उस लेवल तक उनको फेम ना मिल पा रहा हो, या फिर हमें फेम ना मिला तो हम उनसे नाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बुराई करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। निगेटिविटी फ्लोज फास्टर देन पॉजिटिविटी, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन द लॉन्ग रेस। अच्छाई और पॉजिटिव बातें लंबे रेस में चलती हैं, बुराई नहीं चलती है। अब बताते हैं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हटाइए, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। जैसे मुझे कॉल्स आ रहे हैं ना पेरेंट्स के, मैं परेशान होकर वीडियो कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी क्या है थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी? ये कोई वर्ड है, आपने देखा है कहीं डिक्शनरी में? नहीं है। ये सिस्टम मैंने समझा दिया कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या है, ये सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट वाला। इस बेस पे कोई थर्ड पार्टी बोल रहा है, फिर उनसे क्वेश्चन की जगह फिर तो सारी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटियां हैं।
यूनिवर्सिटियाँ तो ए ग्रेड होती हैं, थर्ड पार्टी कहाँ होती है? सारे कंट्री में जो ने नाम लिया अभी, और सारे कॉलेज में सेम प्रैक्टिस फॉलो होता है। अब इसका फ़ायदे गिनाता हूँ। अब 2 सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। सिचुएशन ए, आपका बच्चा, एज ए पेरेंट मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ। आपका बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, कहीं पढ़ने जाता है किसी कॉलेज में, कॉलेज ए, जहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम एज ए कंपनी उस बच्चे को उस कॉलेज में लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा काम करवाते हैं, वहाँ जाके सारा काम करवाते हैं, और काम करवा के बच्चे को वहाँ छोड़ के हॉस्टल में सेटल इन करवा के वापस इंडिया आके दिल्ली बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा वहाँ सब कुछ खुद से डील कर रहा है, कोई कठिनाई आया, कोई परेशानी आया, खुद से समझ रहा है, खुद से फेस कर रहा है, खुद से डील कर रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई उसको, कुछ डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो गया, खुद से डील कर रहा है, खुद फेस कर रहा है, परेशान हो रहा है, फंस रहा है। हमें वो तब फ़ोन करेगा जब वो बहुत परेशान हो चुका होगा, क्योंकि हम तो इतना दूर बैठे हैं ना, और हम यहाँ से उसकी कितना ही सपोर्ट कर पाएंगे, फ़ोन कर पाएंगे, फ़ोन पे हम कितना ही सपोर्ट कर पाएंगे, आपको ही अच्छे से पता है। तो बच्चा परेशान होगा। ये हुआ सिचुएशन ए, जहाँ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, वो साइन हुई थी। अब बच्चा परेशान हो, कुछ भी हो, क्लासेस में दिक्कत आ गई, हेल्थ इशूज़ हो गया, उससे खुद डील करना है या उसके फ्रेंड्स के साथ मिल के डील करना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ कोई नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है जो हक से आपको बोल सके कि मैं हूँ ना, आपको टेंशन नहीं लेना एज ए पेरेंट, जब तक मैं हूँ आपको नहीं सोचना है। नहीं है कोई, ठीक है, नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी। एक यूनिवर्सिटी है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ आपका बच्चा जाता है, साथ में यहाँ से हम जाते हैं, सारा काम करवा के वहाँ ले जाके सारा काम करवाते हैं जो ऑप्शन ए में हुआ था, वीज़ा वगैरह, क्लासेस स्टार्ट, हॉस्टल सेटलिंग, सब कुछ करवा दिया। वहाँ हम खुद मौजूद हैं 10 महीने। छुट्टी में तो बच्चा घर आ गया, नहीं आया तो भी मौजूद है हम वहाँ 12 महीने सपोर्ट के लिए। हमारा मैनेजर मौजूद है वहाँ पे, हमारा वार्डन मौजूद है वहाँ पे, सारे एक देश के, एक आपके देश के। तो कनेक्टिविटी, कंपेटिबिलिटी वो आपको समझता है, आप उसे समझते हैं। वहाँ बैठा हुआ है, कुक है वो इंडिया से गया हुआ है, खाना बना बनाया टाइम पे मिल रहा है, वो भी इंडियन खाना, सब कुछ टाइम पे मुहैया हो रहा है। यूनिवर्सिटी आप जाते हैं, वहाँ हमें एक ऑफिस अलॉट किया गया है, इंडियन ही एक स्टाफ्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, कि आपको कोई भी दिक्कत आए आप सीधे क्या करोगे, वहाँ जो बैठा बंदा उससे बोलोगे सर मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए था, 2 घंटा बुला के देगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया, लास्ट टाइम कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन गुम हो गया था, पुलिस वाला $500 का फाइन है गुम होने पे, हमारा मैनेजर मौजूद थे, इन्होंने तुरंत बताया और दोबारा इश्यू हुआ, $50 में हो गया। अगर वो मैनेजर नहीं होता, इससे एक्सपीरियंस है, बच्चे तो नहीं है, तो इनको $500 फाइन देना पड़ता, प्लस दौड़ना पड़ता 10 दिन, कितनी दिक्कतें आती। तबीयत खराब हो गया रात का 12 बजे समरकंद में हेल्थ खराब होता है, किसी बच्चे से बात कीजिएगा, रात के 12 बजे एम्बुलेंस आता है, हमारा मैनेजर वहाँ जाता है, बच्चे को ले जाता है, हॉस्पिटल एडमिट कराता है, और तब तक साथ देता है और फॉलोअप लेता है, डेली मिलता है, जब तक वो ठीक ना हो जाए वापस हॉस्टल लेके आता है। अगर यहाँ पे तबीयत खराब होता है, आपके साथ कौन जाता? अगर थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है तो आप समझ लीजिए क्या क्या होता है। रात में तबीयत खराब हुई, हमारा मैनेजर है वहाँ पे, एक कॉल जाएगा, उठेगा, उसे लेके जाएगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, एडमिट करवाएगा, ध्यान रखेगा। हेल्थ की वजह से आप क्लास नहीं जा पाए, क्लासेस छूट गया, यहाँ पे कोई नहीं, आप खुद डीन ऑफिस जा रहे हैं, डीन ऑफिस आपसे स्टूडेंट हो, बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत भीड़ रहती है, ज़्यादा से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आपको सेमेस्टर बैक लगा दिया क्योंकि आपकी क्लासेस छूट गई थी, भले ही आपकी हेल्थ खराब क्यों नहीं थी। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारा मैनेजर वहाँ खड़ा है, वो सीधे डीन ऑफिस जाएगा कि सर ये बच्चे, ये रहा मेडिकल रिपोर्ट, मैं कल रात में एडमिट करके आया हूँ इसको, अब इसकी तबीयत खराब है, तो इसको प्लीज़ कंसिडर कीजिए, और इसकी कोई गलती नहीं है। तो हर एक जगह पे ग्राउंड सपोर्ट। कल को बाहर कोई दिक्कत आ गया, कहीं शहर में दिक्कत आ गया, तुम एक कॉल करोगे, हमारा स्टाफ वहाँ बैठा हुआ है उसी शहर में, तुमसे 5 मिनट की दूरी पे बच्चों के 5 मिनट्स डिस्टेंस पे तुरंत पहुँच जाएगा वहाँ पे, क्या दिक्कत हो गया, कैसे हो गया, क्या फेस हो गया, उसको सॉर्ट करके ले आएगा, क्योंकि तुम वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यहाँ पे जहाँ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी एक ताकत है, इट्स ए स्ट्रेंथ। इसे निगेटिविटी और कमजोरी के रूप में देखना मुझे समझ में नहीं आता है। एज ए पेरेंट आप क्या चाहिएगा, वहाँ भेजना जहाँ सब रशियंस हैं, रशिया भेजते हैं, या जिस कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ पे उस कंट्री के लोग हैं। आपके बच्चे को कोई परेशानी हो जाए, आप किसे कॉल कीजिएगा? अपने कंपनी को कॉल कीजिएगा ना, जो कंपनी के थ्रू आपने काम करवाया है। वो इंडिया में बैठा हुआ है, वो यहाँ से वहाँ कितना ही सपोर्ट कर पाएंगे, कितना ही ग्राउंड सपोर्ट दे पाएंगे। कंपेयर कीजिए यहाँ जहाँ पूरे 6-6, 7-7, 8-8 लोगों की टीम बैठी हुई है, जो वहाँ रहते हैं 6-7 सालों से, हर चीज़ जानते हैं, हर लोगों को जानते हैं, पुलिस को जानते हैं, मेयर को जानते हैं, हर सिस्टम को समझते हैं। वहाँ देखिए एक बार आप, वहाँ आप सीधे कॉल कीजिएगा, हाँ मेरे बच्चे को परेशानी है, जाके देखिए। बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आता है कि मेरे बच्चे पास पैसा खत्म हो गया, वहाँ देना है, तुरंत हमारा मैनेजर जाता है, पैसा वहाँ देता है। इंडिया में उनके पेरेंट्स हमें देते हैं। तो ये सारे सपोर्ट कभी रात में कभी दिन में जो आते हैं, ये क्या यहाँ प्रोवाइड करना पॉसिबल है? तो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी तो एक ताकत है, दैट्स एन पावर।
वो एम्पावर करता है बच्चों को, उनको सेफ्टी पता है कुछ नहीं है, हॉस्टल में वार्डन है, मैनेजर है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा। एक ट्रस्ट, एक सेफ्टी के साथ चलते हैं। एज ए पेरेंट क्या आप ये नहीं चाहिएगा कि ये ट्रस्ट और ये सपोर्ट आपको मिले, आपके बच्चे को मिले वहाँ? आप यहाँ पे सेफ्टी से ये फील करके घर पे बैठो और रात में, पैसा तो ऑलरेडी दे रहे हो ना इतना, उसके लिए काम भी कर रहे होगे, तो शांति से घर बैठो रात को ये सोच के और खाना खाओ। वहाँ का तो हमें कोई हेडेक ही नहीं है, वहाँ है कंसर्न पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सब कुछ करेंगे, हमें आराम से सुकून का नींद लेना है। यहाँ पे रसियन से आप क्या बात कीजिएगा, बच्चों को कोई परेशानी दिक्कत हो गया, आप यहाँ रसियन को कॉल कीजिएगा, समझ पाइएगा, वीज़ा लगाइएगा, वहाँ जाइएगा, कितना पासपोर्ट बनाइए, वीज़ा लगाइए, जाइए, कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ सीधे हमारे ऑफिस आ जाइएगा, सर सिस्टम तो आपका है ना, मैनेजर तो आपका है ना, आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ इंडियन लॉ के अंडर मैं बैठा हूँ ना, भारत देश है, इस देश का मैं हूँ, तो कानूनी प्रक्रिया के अंडर भी मैं आपके आ गया, मैं भी भारत का, अभी भारत का। कोई कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लीगली मुझ पर एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? और किसी अदर कंट्री में जो अदर कंट्री का है उस पर कैसे एक्शन लीजिएगा, तो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा कुछ। तो क्या आप नहीं चाहिएगा ये सब सेफ्टी लेके चलूँ? तो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी यहाँ है, थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज अ थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी। अगर ये है तो उज्बेकिस्तान की सारी कॉलेजेस थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी हैं, कजाकिस्तान की सारी कॉलेजेस थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी हैं, किर्गिस्तान की सारी कॉलेज थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी है, सारी अच्छी कॉलेज हैं। इसका मतलब ये सपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ये सपोर्ट्स। एक और बात, कंपनी का भले ही कॉन्ट्रैक्ट वहाँ बीच में रहता है, कंपनी इंटरफेयर नहीं करती है एजुकेशन में, एकेडमिक्स में। फिर बताता हूँ, एकेडमिक्स डीन ऑफिस देखता है, बाकी सारा काम होता है प्रोरेक्टर ऑफिस से, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट हॉस्टल, हमें बाहरी मैनेजमेंट दिया गया है, बाहर बच्चों का देखना, रहन सहन, खाना पीना, हेल्थ खराब, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो। कॉलेज ने बोला सारी जिम्मेवारी अपन बच्चों की आप लेके देखो, कुछ होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, कॉलेज हमसे पूछेगा इस बच्चे को क्या हुआ और क्यों दिक्कत हुआ, इसका वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ टाइम पे तो क्यों नहीं हुआ, आप बताइए। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, आपको इसलिए तो हॉस्टल दिया गया है, आपको इतना अथॉरिटी दिया गया, आप नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन डीन ऑफिस में हम बिल्कुल, बच्चे को एग्जाम क्लासेस या डीन ऑफिस में, वहाँ हमारा एकेडमिक्स में कोई रोल 0.001% भी नहीं है। तो होता तो हम चाह के भी किसी बच्चे को फेल नहीं करवा सकते हैं, किसी का क्लास नहीं रोक सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। डीन ऑफिस एजुकेशन को अलग रखा है, यूनिवर्सिटी वालों को इतना दिमाग है कि एकेडमिक्स को अलग रखो, हमें सिर्फ मैनेजमेंट दो। प्राइवेट कंपनी है ना, हम हमें सिर्फ वो दिया है, बच्चों का ख्याल रखो, खाना पीना, रहना सहना, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी है सब तुम करो। हमें मैनेजमेंट का इशू नहीं चाहिए, कंप्लेन नहीं आना चाहिए वहाँ से तुम्हारे अगेंस्ट। इसीलिए हॉस्टल भले ही हमें मिल गया है, पता कीजिएगा जितने भी हॉस्टल है समरकंद में, एक नहीं जितने भी हॉस्टल है, वीक में या 10 दिन में एक बार चेकिंग आता है डीन ऑफिस से। डीन ऑफिस की पूरी स्टाफ आती है, बच्चों से पूछती है, रूम में घूमती है, सफाई तो हमसे बोलती है कि हॉस्टल का कोना साफ क्यों नहीं है, ये इसलिए चेकिंग आता है। अब किचन में खाना बन रहा है, यहाँ पे बर्तन गंदा क्यों पड़ा हुआ है, ऐसे उनका इंक्वायरी आते रहता है, हमसे पूछते हैं वो ऐसा क्यों करके आपने रखा है, ये साफ क्यों नहीं है, यहाँ ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, तो हम उसका आंसर करते हैं ना उन्हें। तो एक डीन ऑफिस आकर रेगुलरली चेक बच्चों से पूछता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कुछ बोलता तो नहीं। तो इतना प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। हाँ, थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी है, लीजिए, ये बेनिफिट्स भी तो हैं कि आपको नहीं चाहिए ये। कोई भी डाउट अभी भी हो, कोई कुछ भी बोल रहा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम समझाएंगे। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ना करूँगा कभी लाइफ में। मैं सिर्फ अपनी अच्छाई बताऊँगा। जो मुझे कॉल करते पेरेंट वो जानते भी हो मुझसे, जिसका बारे में पूछते हैं कि ये कॉलेज कैसा, मैं बोलता हूँ अच्छा कॉलेज है, ये कंपनी अच्छी है, आप इनके थ्रू जाइए। मैं ना कभी किसी की बुराई किया हूँ और ना मैं बुराई करके आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ। मैं अच्छाई करके आगे बढ़ूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आपके भरोसे से बढ़ूंगा, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। थैंक यू सो मच।